नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस विशेष यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भाषा की जो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, संस्कृति की आत्मा और भारत की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व हिंदी दिवस यानी 10 जनवरी। एक ऐसा दिन जो हमें हमारी मातृभाषा हिंदी के गौरव, संघर्ष और भविष्य की याद दिलाता है। क्या हिंदी केवल भारत तक सीमित है? क्या हिंदी पिछड़ी हुई भाषा है? क्या हिंदी रोजगार और तकनीक में पीछे है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम स्वयं हिंदी का सम्मान करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का ईमानदारी से उत्तर खोजेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतना है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना, दुनिया को यह बताना कि हिंदी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी मानवता की भाषा बन सकती है। हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है। दोस्तों, अगर हम आंकड़े की बात करें तो हिंदी बोलने वालों की संख्या 150 करोड़ से अधिक है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दूसरी सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा है। आज हिंदी विभिन्न देशों में बोली जाती है। हमारे भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, टोबैको, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदी आज बोली जा रही है। यानी हिंदी अब गांव से ग्लोबल हो चुकी है। हिंदी का ऐतिहासिक सफर को चलिए जानते हैं। हिंदी कोई नई भाषा नहीं है, इसकी जड़ें बहुत प्राचीन है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से, यानी कि संस्कृत प्राकृत और प्राकृत अपभ्रंश में रूप में ली और अपभ्रंश ही हिंदी का रूप लिया। तुलसीदास, कबीर, सूरदास जैसे संत कवियों ने हिंदी को जनभाषा बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी का अहम योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदी भारत को जोड़ने वाली कड़ी है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी में ही जनता से संवाद किया। हिंदी ने आजादी की लड़ाई में क्रांति की भाषा का काम किया है। हिंदी साहित्य का गौरव है। दोस्तों, हिंदी साहित्य विश्व के सबसे समृद्ध साहित्य में से एक है। इसके प्रमुख साहित्यकार भी हैं, जैसे कि प्रेमचंद्र, यथार्थ का आईना बोलते हैं इनको। महादेवी वर्मा करुणा की कवित्री हैं। निराला जी विद्रोह की आवाज है और दिनकर जी राष्ट्रकवि हैं। हिंदी साहित्य ने समाज को आईना दिखाया है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। हिंदी का सिनेमा से भी गहरा संबंध है। आज अगर भारतीय सिनेमा पूरी दुनिया में जाना जाता है तो उसका एक बड़ा कारण हिंदी भाषा है। हिंदी वेब सीरीज, हिंदी डबिंग, आज के दौर में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब, सब जगह हिंदी कंटेंट की मांग बढ़ रही है। हिंदी अब मनोरंजन की
ग्लोबल भाषा बन रही है। एक समय था जब कहा जाता था हिंदी तकनीक की भाषा नहीं है, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हिंदी मौजूद है हमारे मोबाइल ऐप्स में, गूगल सर्च में, एआई में, यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट सब के सब हिंदी में उपलब्ध हैं। आज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब वीडियो हिंदी में हैं। शिक्षा में हिंदी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा जल्दी समझता है, आत्मविश्वास से बोलता है, अपने जड़ों से जुड़ा रहता है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, वो भी कहती है कि मातृभाषा में शिक्षा से सीखने की क्षमता बढ़ती है। हिंदी शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाती है। हिंदी से रोजगार भी हम कर सकते हैं। आज हिंदी सिर्फ भावना नहीं, रोजगार का साधन भी है। हिंदी से हिंदी के क्षेत्र में भी करियर हम बना सकते हैं, जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, कंटेंट क्रिएशन, सरकारी सेवाएं, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर। हिंदी जानने वाला व्यक्ति अब पीछे नहीं, आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हिंदी के सामने चुनौतियां भी बहुत है। दोस्तों, यह भी सच है कि हिंदी को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी की जो मुख्य चुनौतियां हैं, अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझना, हिंदी बोलने में झिझक महसूस करना, बच्चों को हिंदी से दूर रखना, सोशल मीडिया पर भाषा का विकृतीकरण। सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, हमारे अंदर से है। हिंदी के लिए हमारा दायित्व भी बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हिंदी जिंदा रहे, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। हमें हिंदी बच्चों को हिंदी की कहानियां सुनाएं, हिंदी किताबें पढ़ें, हिंदी में कंटेंट बनाएं, हिंदी बोलने पर गर्व करें। भाषा सरकार से नहीं, जनता से जिंदा रहती है। अब आइए जानते हैं हिंदी का क्या भविष्य है दोस्तों। हिंदी का भविष्य उज्जवल है, अगर हम इसे अपनाएं तो। हिंदी को तकनीक से जोड़ें तो, हिंदी को विज्ञान से जोड़ दें, हिंदी को स्टार्टअप में अपनाएं और शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाएं, तो आने वाला समय हिंदी का समय होगा। प्यारे दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, यह हमारी माँ की लोरी है, किसान की पुकार, सैनिक का शौर्य और कवि की कल्पना है। अगर हम हिंदी को खो देंगे, तो हम अपनी पहचान खो देंगे। तो आइए इस विश्व हिंदी दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी लिखेंगे, हम हिंदी पर गर्व करेंगे, क्योंकि हिंदी है तो हम हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि हिंदी मेरी पहचान है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम।